हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का लेसन नंबर 17 यानी पाठ 17, जिसका शीर्षक है बाज और सांप। स्टूडेंट, ये एक कहानी है। इस कहानी को लिखा है श्री निर्मल वर्मा जी ने। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस कहानी की संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थीं। अर्थात समुद्र के एक किनारे पर एक ऊंचा पर्वत था और उसी पर्वत में एक अंधेरी गुफा थी जिसमें एक सांप रहता था। और समुद्र में जब तूफानी लहरें उड़ती थी तो वो लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती थी और दिन भर समुद्र की उठने जो लहरें थी, उसमें जो उठ रही लहरें थी, वे लहरें पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। अब आगे है, पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अर्थात पर्वत की जो अंधेरी घाटियां थी उसमें एक नदी बहती थी और नदी अपने रास्ते में आने वाले सभी पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई बहुत जोर से जो समुद्र की तरफ जाती थी। और जिस जगह पर नदी और समुद्र का पानी एक में मिलता था तो समुद्र में उठने वाली लहरें जब नदी के पानी के साथ मिलती थी तो बिल्कुल दूध के समान सफेद और झाग जैसी दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप यह सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें, वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, न किसी से लेना न किसी से देना। अर्थात अपनी गुफा में सांप बैठ करके सब कुछ देखा करता। जैसे लहरों का गर्जन, यानी समुद्र में जो लहरें उठती थी उसमें से जो आवाजें आती थी, और आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, यानी जो बहुत ज्यादा लंबे पर्वत श्रृंखलाएं होती थी, वो ऐसा प्रतीत होता था कि आप आकाश में जाके, आसमान में जाके छिपने की कोशिश कर रही हो। टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें, यानी नदी की जो धारा होती, जो वो बहने का उसका जो धारा होती, जो जल का जो प्रवाह होता है, वो ऐसा लगता था कि वो टेढ़ी मेढ़ी गुस्से से भरी हुई आवाजें निकालती हुई बह रही है। वह मन ही मन खुश होता, यानी सांप जो है इन सबको देखकर बहुत ही ज्यादा मन ही मन अपने अंदर ही अंदर खुश होता था। इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है, यानी इतना ज्यादा खतरनाक स्थान होने के बावजूद भी जो है वो अपने गुफा में सुखी था और सुरक्षित था। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी था, यानी वहां पर उसे कोई भी दुख पहुंचाने वाला नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा सुखी था और अपनी गुफा का स्वामी था, मालिक था। न वो किसी से कुछ लेना था उसका, न ही किसी को कुछ देना था। अब आगे है, दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर था। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। यानी सांप को नहीं पता था कि दुनिया कितनी बड़ी, इस दुनिया में क्या क्या है, वो कुछ भी नहीं जानता था। बस उसे तो यही लग रहा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी मैं ही हूँ। अब आगे है, एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। अर्थात एक दिन ऐसा हुआ कि सांप की गुफा में आकाश से उड़ता हुआ खून से लथपथ
खून से पूरा जख्मी एक बांस जो है आकर उसके गुफा में गिर गया और बांस की छाती पर बहुत ही ज्यादा जख्म थे, घाव के निशान थे और उसके पूरे पंख खून से लिपटे हुए थे और वो अधमरा हो गया था और बहुत ही जोर जोर से सांसें ले रहा था। और जमीन पर गिरते ही बहुत ही ज्यादा दर्द से भरी हुई एक चीख उसकी मुंह से निकली और उसने पंख को फड़फड़ाया और फिर धरती पर लौटने लगा। तो ये सब दृश्य देखकर सांप जो है डर गया और कोने में सिकुड़ गया, यानी डर के मारे वो छिपने लगा। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास गया। अर्थात पहले तो सांप जो है बाज को देखकर डर गया और छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूसरे ही पल उसको पता चल गया, वो जान गया कि बात जो है अभी मरने वाला है, इसने अपने जीवन की अंतिम सांसें गिननी शुरू कर दी है, इसलिए इससे डरना बेकार है, व्यर्थ है। और यही जान करके उसकी हिम्मत बढ़ गई और वह रेंगता हुआ उस घायल बाज के पास गया। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। यानी जब सांप बाज के पास गया, उस घायल बाज के पास गया, तो कुछ देर तक तो वो चुपचाप ऐसे ही देखता रहा। फिर अपने मन ही मन वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ और फिर उसने बाज से पूछा, क्यों भाई बहुत जल्दी मरने की तैयारी कर ली। तो बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई। अर्थात सांप की बात को सुनकर बाज ने कहा कि ऐसा ही लगता है कि मेरा अंतिम वक्त आ गया है, लेकिन मुझे अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं है, कोई गिले शिकवे नहीं है और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुख किया है। अब आगे जी भर कर उसे भोगा है, जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिससे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है, तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। अर्थात बाज ने सांप के प्रश्न को सुनकर जवाब दिया कि मुझे लगता है कि मेरा अंतिम घड़ी आ गया है, अंतिम वक्त आ गया है, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा सुख किए हैं और कोई ऐसा सुख नहीं बचा है कि जिससे मैंने उस सुख को भोगा नहीं है। मैं दूर दूर तक इस आकाश में उड़ आया हूँ और जितना ऊंचा और जितना लंबा चौड़ा आकाश है उन सभी को अपने पंखों से उड़ के मैं ना पाया हूँ। लेकिन सांप भाई तुम बड़े दुर्भाग्य हो, यानी तुम्हारा बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य, बेकार भाग्य है कि तुम जीवन भर आकाश में उड़ने से कैसी खुशी मिलती है, कैसा आनंद मिलता है, ये तुम्हें नहीं पता चल पाया। तो बाज की बात को सुनकर सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। अर्थात बाज की बातों को सुनकर सांप ने कहा, आकाश में क्या रखा है? मैं आकाश को लेकर क्या करूंगा? अर्थात मैं आकाश में जाके क्या करूंगा? क्या मैं आकाश में जाके रेंग सकता हूँ, चल सकता हूँ? नहीं भाई, मेरे लिए ये गुफा मेरी बहुत अच्छी। आकाश में जाकर क्या करूंगा? क्या मैं तुम्हारे आकाश में जाकर रेंग सकता हूँ? नहीं भाई, तुम्हें तुम्हारा आकाश मुबारक हो, वहाँ तुम्हारे लिए सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन मेरे लिए तो मेरी ये गुफा ही भली है। बहुत ही ज्यादा मुझे यहाँ पे आराम मिलता है और सुरक्षित जगह है, इससे सुरक्षित जगह और आरामदेह जगह मेरे लिए और कहीं नहीं होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अर्थात सांप को लग रहा था कि बाज मूर्ख है और उसकी मूर्खता पे सांप अपने मन ही मन खुश हो रहा था, हंस रहा था। और सांप सोचने लगा कि आखिर उड़ने में और रेंगने में क्या अंतर है, क्या फर्क है। लास्ट में सबके जीवन में मरना ही लिखा है और सबका शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। हमने आगे है इसमें। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। अर्थात
जो अचानक से एकाएक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसने देखा कि सांप की जो गुफा है वो जो है उसमें उसकी जो चट्टानें थी उसमें दरार पड़ गई थी और जिससे पानी गुफा के अंदर टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी हुई गुफा से एक बहुत ही अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि सालों से कोई वहां पे चीज हो जो पड़ी पड़ी सड़ गई हो और अजीब सी दुर्गंध फैला रही है। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। यानी बाज ने फिर से जो है कोशिश की और उसकी चीख निकली। वो बोला कि काश मैं एक बार फिर से आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप गुस्से पिटा गया, सा गया, यानी हकबका गया, अड़बड़ा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप हड़बड़ा गया, घबरा गया और फिर दूसरे ही पल उसके मन में आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई। उसने सोचा कि आकाश के बिछुड़ने के वियोग में बाज इतना व्याकुल है, छटपटा रहा है, तो उसने बाज से कहा कि यदि तुम्हें आसमान में उड़ना है तो तुम क्यों नहीं चट्टान के किनारे से ऊपर चढ़ जाते और उड़ने की कोशिश करते? हो सकता है तुम्हारी कोशिश कामयाब हो जाए और कोशिश करने में क्या हर्ज है। अब आगे है। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। अर्थात सांप की बात सुनकर के बाज के मन में एक उम्मीद उठ गई और वह दुगने उत्साह के साथ अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के पास ले गया और खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। गहरी और लंबी सांस लेकर बाज अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति यानी ताकत नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। अर्थात जब बाज ने उड़ने की कोशिश की लेकिन उसके पंख में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो उसके शरीर के बोझ को संभाल सके। अर्थात उसका शरीर, बाज का शरीर पत्थर के टुकड़े जैसा लुढ़कता हुआ नदी में गिर पड़ा और नदी की एक लहर ने उसके पंखों पर जमे हुए खून को धो करके उसके थके मांदे शरीर को सफेद झाग से ढक दिया। फिर उसको अपनी गोद में समेटे हुए अपनी गोद में ले करके बाज के शरीर को वो सागर की ओर चली गई। अर्थात नदी का पानी जो था वो बाज के शरीर को बहाते हुए सागर की ओर ले गया। अब आगे है। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंखों आंसू बहा रही हो, अर्थात रो रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। अर्थात जो लहरें थी, पानी का जो बहाव था, जो उठने वाली उसमें लहरें थी, ऐसा लग रहा था कि बाज के मरने से वे दुखी हैं और चट्टान के ऊपर आ करके जो है वो अपने सिर को धुन रही हूँ। मतलब उनको दुख हो रहा था बाज के मरने से, ऐसा प्रतीत हो रहा था। धीरे धीरे समुद्र का जो असीम विस्तार था, जो फैला हुआ समुद्र था, उसके विस्तार में बाज जो है समा गया, अर्थात आंखों से दूर हो गया। चट्टान के खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। यानी चट्टान का एक खोखला स्थान था, एक छेद था चट्टानों के अंदर, सुराख थी जिसमें सांप बैठ करके बहुत देर तक बाज की मृत्यु और आकाश का उसके साथ प्रेम के विषय में बहुत ज्यादा सोचने लगा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। यानी सांप सोच रहा है कि आकाश की इस असीम शून्यता में
क्या छिपा है, ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी ताकत है जिसके लिए बाज ने अपने जानों को खो दिया, यानी अपने जीवन को उसने गंवा दिया। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। अर्थात सांप जो बहुत बेचैन हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आकाश में ऐसा क्या रखा है, न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। अर्थात सांप अपने मन में अब ये सारी बातें सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि आखिर उस आकाश में क्या रखा है, कौन सा खजाना छिपा है। मैं एक बार जरूर वहां जाऊंगा और इस भेद का, इस रहस्य का पता लगाऊंगा कि वहां क्या है। चाहे भले ही कुछ क्षण के लिए मैं वहां जाऊं, लेकिन कम से कम आकाश का स्वाद तो चख लूंगा, अर्थात वहां जा तो सकूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। यानी यही सब बातें सोच करके सांप जो है अपने शरीर को सिकोड़ कर रेंग कर जो है आकाश में उड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन क्षण भर के लिए धूप में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिजली की लकीर जैसे सांप का शरीर चमक रहा है। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। यानी जब सांप ने रेंगना ही सीखा था तो उड़ना वो क्या जानता, इसलिए वह जाकर छोटी छोटी चट्टानों के बीच में धम से जाकर गिर गया। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा। यानी जब सांप उड़ने की कोशिश करता हुआ गिर गया तो वो सोचने लगा कि ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, नहीं तो मरने में कोई कसर नहीं होती। यही सोचकर सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। यानी अब भी सांप को समझ में नहीं आया कि ये पक्षी क्यों आकाश में उड़ना चाहते हैं, क्यों उनको आकाश में इतना सुख मिलता है। और वो कहने लगा कि धरती पर ही सारे सुख है और इन सुखों से सब पक्षी अनजान है और उनको लगता है कि आकाश में ही सभी सुख है। अब आगे सांप कहता है, किंतु अब मैंने जान लिया है आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बास तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। यानी ये सभी बातें जो है सांप खुद से ही कर रहा है, यानी खुद में ये बातें सोच रहा है कि मुझे पता चल गया है कि आकाश में कुछ भी नहीं रखा है, केवल बहुत ज्यादा रोशनी या प्रकाश के अलावा वहां कुछ भी नहीं है। और शरीर को संभालने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई आलम्बन नहीं है, कोई सहारा नहीं है। फिर ये जो पक्षी जाति के लोग हैं किस लिए इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और धरती के प्राणियों को वे छोटा समझते हैं। पर अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश को देख लिया है। बांस तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, आकाश के बारे में उसकी बढ़ चढ़ के बड़ाई करता था, थकता नहीं था उसकी बड़ाई करते। और मैं उसी की बातों में आकर जो है आकाश में कूदा था। लेकिन ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कोई नहीं। अब आगे जो है सांप कहता है कि मुझे अब और यकीन हो गया है कि जो मेरा खोखला स्थान है इससे बड़ा सुख मुझे और कहीं नहीं मिल सकता है। अब आगे है, पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। स्वच्छंदता का अर्थ होता है स्वतंत्रता, मतलब न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। अर्थात ये सब बातें सांप अपने मन में सोच रहा है कि मैं जो धरती पर रेंग लेता हूँ यही मेरे लिए बहुत कुछ है। अर्थात मुझे आसमान में उड़ने से, आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ने से मुझे कोई भी फायदा नहीं, वहां से मुझे कुछ भी नहीं लेना देना। क्योंकि आकाश में न तो छत है, न ही वहां पे कोई दीवार है और न ही वहां पे कोई जमीन जिस पे मैं रेंग सकूं। और ये सब सोच के ही मेरे सिर में चक्कर आने लगता है और दिल मेरा कांप जाता है। और फिर अपने जान को खतरे में डालना ये कहीं की चतुराई तो है नहीं।
अब आगे है, सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अर्थात अब भी सांप के समझ में नहीं आ रहा था। वह यही सोच रहा था कि बाज जो था वो बहुत ही अभागा था, उसका भाग्य अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो सोचता रहा जिंदगी भर कि आकाश में उड़ने में ही स्वतंत्रता है। इसीलिए अंत में भी उसने अपने प्राणों को गंवा दिया आकाश में उड़ने के चक्कर में। अब आगे है, किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। यानी कि इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि बाज जो वीरगति को प्राप्त हुआ था, जिसने अपनी स्वतंत्रता की चाह में अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपने जानों को गवा दिया, उसके इस वीरता से प्रसन्न होकर के जो जल था, जो समुद्र का पानी था और चट्टानों के नीचे से एक रहस्यमय गीत की आवाज आ रही थी। अर्थात वे सब उसकी वीरगति को प्राप्त होने के बाद, उसकी वीरता से जान गंवाने के पश्चात वे सब उसके लिए, बाज के लिए गाना गा रहे थे। तो ये सब सुन करके सांप को विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ समय बाद गीत की जो आवाज थी वो बहुत अधिक साफ सुनाई देने लगी और सूरज की किरणें जो है समुद्र के नीले जल पर पड़ रही थी, तो उसका जल झिलमिला रहा था। अब आगे है, चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। अर्थात इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि बाज के मरने के बाद जो लहरें थीं, समुद्र की जो लहरें थीं, वे गाना गा रही थीं उसकी अंतिम विदाई के रूप में, और वे कह रही थी कि हम ये गीत उन साहसी लोगों के लिए गाते हैं जो अपने जान को अपने हाथों पर लेकर घूमते हुए रहते हैं। अब आगे है, चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। अर्थात वे लहरें कह रही थीं गाना गाते हुए कि चतुर प्राणी वही होते हैं जो अपने जान को की बाजी लगा करके जिंदगी में आने वाले हर खतरे को बहादुरी से झेलते हैं, यानी उनका सामना करते हैं। और वे लहरें कह रही थी कि ए निडरबाज, अपने दुश्मनों से लड़ते हुए तुमने अपना बहुत ही ज्यादा कीमती खून बहाया है, पर वह समय ज्यादा दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद तुम्हारे इस जिंदगी में, इन लोगों की जिंदगी में जो इस समय मौजूद हैं, उनको अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। अर्थात जो लोग साहसी हैं, बहादुर हैं, उनके दिलों में स्वतंत्रता और अंधकार के बजाय प्रकाश आएगा और वे प्रेम पैदा करेंगे और तुम्हारी जो कहानी है वो सबको सदा प्रेरणा देती रहेगी। अब आगे है, तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, यानी अपना जीवन तुमने खत्म कर दिया, त्याग दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो, यानी तुम मर तो गए हो लेकिन तुम्हारी कहानी सदैव इस दुनिया में अमर रहेगी। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। अर्थात तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, तुम मर गए लेकिन तुम्हारी कहानी अमर हो गई, और जब कभी भी साहस और वीरता के लिए लोगों के लिए गीत गाए जाएंगे तो तुम्हारा नाम बड़े ही गर्व और श्रद्धा से सब लोग लेंगे। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। और ये जो गीत है, जो लहरें जो गीत गा रही थी, ये गीत ये लोग इन लोगों के लिए गा रही थी जो लोग मर कर भी नहीं मरते, अर्थात वो जिंदा रहते, उनकी कहानी सभी की जुबान पर जिंदा रहती है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक वीर और साहसी लोगों के बारे में कह रहे हैं कि वीर और साहसी लोग अपने जीवन में आने वाले हर कठिनाइयों का डट कर सामना करते हैं और उनको पार करते हैं, और वे लोग मर जाते हैं तब भी उनकी कहानी अमर रहती है और आगे आने वाली पीढ़ियां सदैव उनकी कहानी को गाते रहते हैं, उनके गीत को गाते हैं, उनकी कहानी को कहते सुनते रहते हैं। इससे वे हमेशा इस दुनिया में अमर रहते हैं।
तो इस दिन आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।